हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लास 12 का चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देन मार्क वाइज हमने क्वेश्चन देखा था। तो बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर भी हम सेम टॉपिक्स कवर करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल हर 2 साल में पूछे जाते हैं। देन लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मार्क वाइज क्वेश्चन भी हम देखेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर एक साल और हर 2 साल में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो रिपीट होते हैं। तो पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका डेफिनेशन और इसका यूनिट ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। सेकेंड है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। थर्ड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मोलेक्युलरिटी, इसका डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिक्स इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेवन अर्हीनियस इक्वेशन, इसका डेरिवेशन प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। Then next, question number 8, activation energy and effect of catalyst. Ninth, factor affecting rate of reaction. Then 10th question is graph-based question. That is log of A versus T. तो graph-based question भी पूछा जाता है। Then next, यहाँ पर जो most favorite question है इस chapter का वो आता है कौन से टॉपिक से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छी तरीके से आपको पढ़ के रखना है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, ईयर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2015 2015 में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन। देन सेकंड इज एक्टिवेशन एनर्जी। देन 2016 का क्वेश्चन देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देन 2017 डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर वर्सेस मोलेक्युलरिटी। देन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन अब हम यहाँ पर 2019 का बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2018 के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमने लिखे थे। यहाँ पर 2018 के सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए अर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा गया था एंड रोल ऑफ कैटलिस्ट। देन 2019 में ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड ऑफ इनिशियल रेट इसका, एंड सेकेंड था हाफ लाइफ रिलेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था। देन नेक्स्ट 2020 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था। देन सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड इज ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन नेक्स्ट 2021 यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका डेफिनेशन पूछा था। देन 2022 के क्वेश्चन देखिए अर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आया था एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, एंड थर्ड क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी। देन 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन आए थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर वर्सेस मोलेक्युलरिटी, एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन 2024 में यहाँ पर तीन क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ के ऊपर न्यूमेरिकल आया था। देन अर्हीनियस इक्वेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा था एंड रेट लॉ आया था, इसका शॉर्ट आंसर लिखने बोला था। देन अब हम देखेंगे मार्क वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो मोस्टली पूछे भी जाते हैं। तो पहला है डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड थर्ड इज व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। देन फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन व्हाट इज मोलेक्युलरिटी, एंड राइट अर्हीनियस इक्वेशन। देन नेक्स्ट 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मोलेक्युलरिटी, then pseudo first order reaction with example, factor affecting rate of reaction and effect of catalyst on reaction rate। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, पहला है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड है अर्हीनियस इक्वेशन, इसका डेरिवेशन एंड सिग्निफिकेंस। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल 1 जो आ सकता है कौन से टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ यूजिंग गिवन डेटा। तो रेट कांस्टेंट या फिर हाफ लाइफ कैलकुलेट करने बोला होगा, आपको डेटा दिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीट होता है न्यूमेरिकल, बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसमें रेट कांस्टेंट या फिर हाफ लाइफ कैलकुलेट करने बोला हो। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करके जाना है। देन जो न्यूमेरिकल है सेकेंड न्यूमेरिकल हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के ऊपर है। जैसे आपको दिया गया फाइंड टाइम फॉर completion of 50% or 75% reaction. Then next numerical 3 which is based on Arrhenius equation. यहाँ पर पूछा है calculate activation energy using two temperature. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने बोल सकते हैं आपको, क्वेश्चन दिया जाएगा जो Arrhenius इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 विच इज़ बेस्ड ऑन रेट लॉ। तो यहाँ पर फाइंड ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं।